यूक्रेन ने आरोप लगाया कि डोनेस्क में उसकी सेना के हाथों मुंह की खा रहे रूस ने वहां बदला लेने के लिए इंसान की चमड़ी तक गला देने वाले फास्फोरस बम से हमले शुरू कर दिए, जिसके सबूत के तौर पर यूक्रेन की ओर से एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसे देखकर ऐसा लगा जैसे किसी ने पटाखे छोड़ दिए हों। लेकिन असल में वो आतिशबाजी नहीं बल्कि शोलों की ऐसी बरसात थी जो डोनेस्क प्रांत के बखमत शहर पर आसमान से मौत बनकर बरस रही थी। दावा किया गया कि इस वीडियो को यूक्रेन के ही एक सैनिक ने रिकॉर्ड किया। यूक्रेन का आरोप है कि आग के ये छोटे छोटे गोले फास्फोरस बम से हुए धमाके की वजह से वहां नजर आए। यूक्रेन इससे पहले भी रूस पर फास्फोरस बम गिराने का आरोप लगा चुका है। यूक्रेन ने मई में भी दावा किया था कि रूस ने मारियोपोल में अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर कब्जा करने के लिए इस बम का इस्तेमाल किया था। तभी उससे हमले का एक वीडियो सामने आया था, जिसे वहां के लोगों ने रेन ऑफ डेथ यानी मौत की बारिश का नाम दिया था। और इस खतरनाक बम को ऐसे ही मौत की बारिश नहीं कहा जाता है, बल्कि इसके इस्तेमाल से होने वाली भीषण तबाही की वजह से इसे ये नाम दिया गया है, क्योंकि इस बम की चपेट में आने के बाद किसी इंसान का मांस तो क्या हड्डियां तक पिघल जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फास्फोरस बम सफेद फास्फोरस केमिकल से बनता है, और जब ये सफेद फास्फोरस केमिकल हवा में मौजूद ऑक्सीजन से मिलता है तो खुद सुलग उठता है, जिसकी वजह से कुछ ही सेकंड में आसपास का तापमान 800 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जाता है और इसकी चपेट में आने वाले इंसान का बचना नामुमकिन हो जाता है। इसी वजह से इस बम के इस्तेमाल पर दुनिया भर में सख्त बैन लगाया गया है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि नेटो का सदस्य बनते ही फिनलैंड और स्वीडन पुतिन के खिलाफ परमाणु बम तैनात कर देंगे, क्योंकि जब से इन दोनों देशों ने नेटो की सदस्यता के लिए अर्जी दी है तब से रूस इन्हें कई बार परमाणु हमले की धमकी दे चुका है। और जिस तरह हाल के दिनों में यूक्रेन के शहरों पर पुतिन के बदले की आग बम बनकर बरसी, उसके बाद ये दोनों देश रूस की धमकी को हल्के में लेते नहीं दिख रहे। इसीलिए फिनलैंड और स्वीडन ने ठान लिया है कि नेटो की सदस्यता मिलने के बाद उनका सबसे पहला काम अपनी जमीन पर परमाणु हथियारों को तैनात करना होगा। और खबर है कि नेटो ने भी इन दोनों देशों को सदस्य बनाने के लिए पूरा जोर लगा दिया है, क्योंकि इनके सदस्य बनते ही नेटो के लिए रूस को उत्तर की तरफ से घेरने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। हालांकि उसकी इस मुहिम में तुर्की एक बार फिर रोड़ा बनता दिख रहा है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि तुर्की के राष्ट्रपति ने एक बार फिर इसमें अड़ंगा लगा दिया। उन्होंने दो टूक बोल दिया कि वो तभी फिनलैंड और स्वीडन का साथ देंगे जब वो अपना वादा पूरा करेंगे। उनका इशारा कुर्द लड़ाकों पर हुए समझौते की ओर था, जिन्हें वो अपना दुश्मन मानते हैं। उनका आरोप है कि फिनलैंड और स्वीडन ने उन्हें न सिर्फ समर्थन दिया है बल्कि वो उन्हें हथियार भी देते हैं, जिनकी मदद से कुर्द लड़ाके उनकी सरकार गिराने की साजिश रच रहे हैं। मतलब ये कि एर्दोआन सरकार को फिनलैंड और स्वीडन के वादे पर यकीन नहीं है। जबकि इसी साल जून में तुर्की कुछ शर्तों पर दोनों देशों की नाटो में एंट्री के लिए मान गया था। उसने दोनों देशों के साथ एक समझौता किया था, जिसके तहत फिनलैंड और स्वीडन ने तुर्की को भरोसा दिया था कि वो अपनी जमीन पर मौजूद कुर्द लड़ाकों पर नकेल कसेंगे। और दोनों देशों ने तुर्की को हथियारों के एक्सपोर्ट पर लगे प्रतिबंध हटाने का भी वादा किया था। इसके बाद ही तुर्की ने फिनलैंड और स्वीडन की सदस्यता का विरोध छोड़ा था। लेकिन अब तुर्की का रवैया देखकर लग रहा है कि वो फिलहाल इन दोनों देशों को नेटो का सदस्य नहीं बनने देगा। उसका आरोप है कि ये दोनों देश उसकी शर्तों को लेकर गंभीर नहीं लग रहे, जिसके बाद खुद नेटो के महासचिव येंस स्टोल्टनबर्ग ने एक बार फिर तुर्की को मनाने के लिए मोर्चा संभाल लिया। खबर है कि जल्दी वो तुर्की को मनाने के लिए वहां का दौरा करेंगे, क्योंकि सभी 30 सदस्यों की मंजूरी के बाद ही फिनलैंड और स्वीडन के नेटो में शामिल होने का रास्ता साफ होगा। और फिलहाल तुर्की ने इन दोनों देशों की सदस्यता को मंजूरी नहीं दी है। ऐसे में ये दोनों देश तभी नेटो की सदस्यता ले पाएंगे जब तुर्की हरी झंडी देगा, और इसके बाद ही वो अपनी जमीन पर पुतिन से निपटने के लिए परमाणु बम भी तैनात कर पाएंगे। इधर महाराष्ट्र के पुणे से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक कार और मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर हो गई। पूरी घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई, जिसमें कार और मोटरसाइकिल की टक्कर होती दिखाई दी। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें एक मोटरसाइकिल सड़क से गुजरती नजर आई। उसी दौरान सामने से एक कार भी आती दिखाई दी। जैसे ही मोटरसाइकिल अपने दाईं ओर मुड़ी, सामने से आ रही कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसकी टक्कर लगने से मोटरसाइकिल सड़क किनारे जा पहुंची, जबकि उस पर सवार महिला और बच्चा उछलकर काफी दूर जा गिरे। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।